पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटीज, लेकिन इसके बाद भी क्लास 11-12 के बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस में ही सफ़र करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज की वीडियो में जो भी टिप्स, जो भी रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बस इसको फॉलो कर लीजिए। आपको भी पॉलिटिकल साइंस से प्यार हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आपको ईजी लगने लगेगा। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है क्लैरिटी। आपको एक कॉपी में पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स का नाम लिखना है और फिर आपको ये देखना है कि इसमें से कितने चैप्टर आपके हो चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। दो लिस्ट आपकी बनेंगी, क्योंकि दोनों को करने का तरीका हमारा बहुत डिफरेंट होगा। सबसे पहले अगर हम उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो हमारे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, यहाँ पर हमें एक चीज सबसे पहले करना है और वो आपको पता होगी, वो है एनसीईआरटी। 11th हो, 12th हो, सीयूटी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। वो बच्चा जिसने एनसीईआरटी कर ली उसने सब कुछ कर लिया। तो वो चैप्टर जो आपके नहीं हुए हैं, वहां पर सस्ता काम नहीं करना है कि रैपिड रिवीजन देख लिया, वन शॉट देख लिया, नोट्स पढ़ लिए, चैप्टर स्किप कर दिया। आपको लगेगा आपसे बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहले एनसीईआरटी करिए। इसके बाद अगर उन चैप्टर्स की बात करते हैं जहां पर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, यहां पर भी बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से फिर से करने लगते। ये गलती भी हमें नहीं करना है। आपको करना है स्मार्ट वर्क। सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करते समय वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं, वो जिस टॉपिक से आए उस टॉपिक को आप फिर से करेंगे। अब वो टॉपिक को भी सीधा एनसीईआरटी से करने की जरूरत नहीं है। पहले नोट से, रैपिड रिवीजन से करिए और इसके बाद भी नहीं बनता है तो फिर एनसीईआरटी की तरफ आगे बढ़िए। और क्वेश्चन आंसर करते समय अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो फिर इसके बाद आप पूरी एनसीईआरटी फिर से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं करे वहां पर आप सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे, वहां पर भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, वहां पर भी रिवीजन करेंगे। उसकी बातें अभी आगे हम करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि वो चैप्टर जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनते, वहां सबसे पहले एनसीईआरटी करना है। और वो चैप्टर जो अच्छे से बनते हैं उनमें सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं करना है, वहां पर स्मार्ट वर्क करना है। अब रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करेंगे आप? एक तो एनसीईआरटी हो गया, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल की प्रीमियम फंसना पक्का है सीरीज तो आपको करना ही है। अगर आप 11th में या फिर 12th में भी है तो क्वेश्चन बैंक भी आपको करना है। आप ओसवाई के क्वेश्चन बैंक लेना, सबसे शानदार मार्केट में वही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हमारे लिंक से अगर आप परचेज करेंगे तो बेस्ट ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको लेना है क्वेश्चन बैंक। इनफैक्ट अगर आप ओसवाई की ऑफिशियल वेबसाइट से लेंगे और हमारा कूपन कोड ब्रोस10 यूज करेंगे तो एडिशनल आपको ऑफर मिल जाएगा। मैंने खुद उनसे ये कूपन कोड मांगा हुआ है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो ये उन्होंने मुझे दे दिया। इसके बाद एक और चीज याद रखिए, ये गलती कभी मत करना कि चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लिया और बैठ गए। नहीं, आपको बार बार रिवीजन करना है। 11-12 की आपको हमारे चैनल की रैपिड रिवीजन सीरीज देखना है। पूरे यूट्यूब पर हम ही ऐसे हैं जो ऐसी रैपिड रिवीजन सीरीज बनाते हैं जहां पर हम पूरा चैप्टर कवर कराते हैं। बाकी यूट्यूब की वीडियोस आप देखेंगे, रैपिड रिवीजन के नाम पे बहुत सारी चीजें स्किप कर दी जाती हैं। हम कम समय में पूरा चैप्टर करा देते हैं। तो 11-12 में रैपिड रिवीजन आपको देखना है। आपने खुद के नोट्स बनाए, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स आते हैं, आप हमारे प्रीमियम नोट्स फॉलो कर सकते हैं, फ्री नोट्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब बात करते हैं अगर मैप और कार्टून की। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, स्टार्टिंग में देख लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। आप अभी करिए, वो अलग चीज है, लेकिन जब कभी भी आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले आपको मैप और कार्टून फिर से करना है। कहां से करना है? चैनल पर आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। वो एक वीडियो मैप का देख लेंगे, वो एक वीडियो कार्टून का देख लेंगे, और कुछ भी आपको नहीं देखना है, वो इनफ है। क्लास 12th में मैप कार्टून का वीडियो आ गया है। अगर आप 11th में हैं तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपके लिए भी अपलोड कर देंगे। तो मैप कार्टून अभी अभी तो करना है, लेकिन एग्जाम से पहले भी करके जाना है। सब कुछ फ्रेश मेमोरी में रहता है, गलतियां वगैरह नहीं होती हैं। डेट्स, टर्म्स, ये दो चीजें जो बहुत बच्चों को परेशान करती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि वो टर्म्स हमें एग्जाम में भी यूज करना है। पॉलिटिकल साइंस का आंसर पॉलिटिकल साइंस जैसा लगना चाहिए और डेट्स वगैरह भी आपसे बनना चाहिए। तो 11th 12th दोनों के 4 पीडीएफ, 2 पीडीएफ डेट्स के, 2 पीडीएफ टर्म्स के ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। द ट्विन ब्रोज नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। जब कभी भी टाइम मिले एक बार डेट्स का पीडीएफ पलटा लिया, कभी भी ऐसा लगे कि चैप्टर डिफिकल्ट लग रहे हैं, आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो टर्म्स वाला पीडीएफ पलटा लिया। टर्म्स आपके स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। टर्मिनोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस में, पूरे ह्यूमैनिटीज में बहुत बड़ा रोल होता है।
इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस में आंसर फ्रेमिंग भी बनना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में या कोई भी लॉन्ग आंसर आप पकड़ लीजिए, शॉर्ट आंसर आप पकड़ लीजिए, वहां पर फ्लो चार्ट बन जाते हैं, सब हेडिंग्स बन जाती हैं। ये हिस्ट्री नहीं है जहां पर लॉन्ग आंसर में हमसे सब हेडिंग्स फ्लो चार्ट बनाते नहीं बन रहा, ये पॉलिटिकल साइंस है। यहां आंसर फ्रेमिंग करना इज वेरी इजी, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आंसर फ्रेमिंग कैसे करते हैं। मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, वेबसाइट पर फ्री आंसर राइटिंग का प्रीमियम कोर्स मिल जाएगा। एक बार देख लो, आप बोलोगे भैया ने कोर्स फ्री में दे कैसे दिया। इतना प्रीमियम कोर्स है, 2000 से ज्यादा बच्चे अभी 1 महीने में इस कोर्स को एक्सेस कर चुके हैं। आपने नहीं करा है तो उसको कर लीजिए, अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करिए। यहां पर कितना भी कुछ क्यों ना हो, लिख नहीं पा रहे हो, कोई काम का नहीं है वो, तो आंसर राइटिंग आपको करना है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा, बार बार रिवीजन करना है। तो नोट्स, अब ये गलती मत करिए कि बड़े बड़े नोट्स बना रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। नोट्स बनाने का टाइम होता है जब हम नया नया सेशन चालू कर रहे होते हैं। अब आपको क्या करना है, पढ़ते समय सिर्फ बुक को हाईलाइट करिए और जो रिसोर्सेस हमने प्रोवाइड करी है उनको यूज करिए। हमारे प्रीमियम नोट्स फॉलो करिए, अगर आप 11th में तो हमारे फ्री नोट्स फॉलो करिए। लाइव क्लासेस में एनरोल करा है तो अलग से नोट्स मत लेना, एकदम फ्री मिलते हैं क्लासेस के साथ। इन नोट्स से बार बार रिवीजन करिए। जब बार बार आप रिवीजन करेंगे ना, तो सब कुछ यहाँ पर एकदम फिट हो जाएगा, बार बार फिर आपको टेंशन नहीं होगी। अब इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 2 चीजें और बचती हैं। एक तो पीवाईक्यूज, हम सबको पता है वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनके आने की चांसेस ज्यादा होती है। 11th में तो आपको अपने सीनियर से पेपर मांगना पड़ेंगे, आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे, उस वाले का क्वेश्चन बैंक आप यूज करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर बात करते हैं 12th की, तो हमारे चैनल पर जो फंसना पक्का है सीरीज आ रही है, हम फंसना पक्का है सीरीज में सारे पीवाईक्यूज कवर कराते हैं। अगर आप फंसना पक्का सीरीज फॉलो कर रहे हो, पीवाईक्यूज आपके अपने आप हो जाएंगे। ओसवाल बुक से करोगे, आंसर राइटिंग आपकी हो जाएगी। तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस में बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं सैंपल पेपर्स की, 11th-12th में ये गलती मत करना कि सिलेबस ही नहीं हुआ और सैंपल पेपर आप करने लग गए। आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस करने के बाद फिर सैंपल पेपर करना है। सैंपल पेपर को टाइमर लगाकर करिए और एक बार आप बिल्कुल टाइम वगैरह में पेपर करने लग जाते हैं तो फिर सैंपल पेपर को आप सिर्फ रीड भी कर सकते हैं। आप ऐसे बच्चे हैं जिसके स्कूल में चेकिंग अच्छे से नहीं होती है, मतलब वहां पर ऐसा चेक कर दिया जाता है कॉपी कि आपको समझ में ही नहीं आता कि आपने सही आंसर लिखे, गलत लिखे, मार्क्स सही मिले नहीं मिले, टेंशन मत लीजिए। हमारा आंसर कॉपी चेक करने का इनिशिएटिव भी लॉन्च हो गया है। बिल्कुल आपकी ऐसी कॉपी चेक करी जाएंगी जैसी कि बोर्ड एग्जाम में करी जाती है। 11th-12th दोनों वाले बच्चे इसमें एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अपना सैंपल पेपर और आंसर कॉपी सबमिट करेंगे, हम चेक करके प्रॉपर ऑडियो फीडबैक आपको प्रोवाइड करेंगे, मार्क्स आपको बताएंगे। आप बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बस इनको अगर आप फॉलो कर लेते तो 11th और 12th में पॉलिटिकल साइंस आपको डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता। बहुत सारे लिंक्स मैंने आपको बताए, नोट्स का, फ्री मटेरियल का, डेट्स का, मैप का, और बहुत सारे पीडीएफ हैं, उस वाले के बारे में बताया है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।